जय हिंद, जय भारत। मुश्किलें केवल आपको मुश्किल केवल आपको अपनी ताकत का किसकी अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए आती है। क्या एहसास कराने के लिए अपनी ताकत कैसी है उसको पहचानने के लिए मुश्किलें आती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रतिशत भाग 5 प्रश्न 21। ठीक है मित्र, 21 प्रश्न आ गया। इस पांचों प्रश्न जो आएंगे आगे उसकी क्विज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो एक लिंक दे रखा है, कल दे रखा है डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक दे रखा, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं मित्र, क्विज दे सकते हैं। ऐप में जाके जाओगे, क्लिक करोगे, अपने आप ऐप खुलेगा। 5 प्रश्न करने हैं मित्र, आपकी तैयारी देखनी कितने राइट होते हैं 5 में से, वो कमेंट करने हैं आपको। और अगर ये प्रश्न देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन 5 प्रश्न की, इन 5 प्रश्न की। ठीक है, अब 21वां प्रश्न आ गया। क्या कहता है, पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं मित्र। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या प्रश्न कहता है, एक का 30% वेतन, ठीक है, बी के वेतन के 3/5 के 20 के प्रतिशत के बराबर है। अब के और का क्या राज्य मतलब गुणा करना। तो ए का वेतन ए मान लेते, ठीक है। एक के कितना प्रतिशत, 30%। प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है। बराबर है किसके बराबर है, बी के। बी के के मतलब गुणा करना है 3/5, 3/5 वापिस के का गुणा करना है 20% के बराबर है, 20% के बराबर। ठीक है, जो कहा वो गति है, के का आ जाए मतलब गुणा करना है, ए का 30%, प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा, फिर बराबर है बी के 3/5 के 20% के बराबर है। तो बी का वेतन कितना दे रखा है मित्र, बी का वेतन कितना दे रखा है, 2400 रुपए दे रखा है, बहुत कम है आज के जमाने के हिसाब से। तो ए का वेतन निकालना है, क्या निकालना है, ए का वेतन निकालना। क्या करें, बी की जगह 2400 रख देते हैं और ए का वेतन निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे देखा, 100 को कहा लेके जाए, इधर लेके जाए, और 30 को कहा लेके जाए नीचे। ठीक है, आपको पता है गुणे में क्या होता है, 30 का चले जाता है नीचे और 100 का चले जाता है ऊपर। ठीक है, बी की जगह कितना रखते हैं 2400, फिर 3/5 इंटू 20/100। ठीक है, अब क्या करें, काट पीट के कर दे। आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड में बहुत सरल लग रहा होगा प्रश्न मित्र, पर आप खुद करेंगे तब पता चलेगा नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, 0 से 0 काट देवे, 3 से 3 काट देवे, फिर 2 से कोई कट रहा है, हाँ नहीं कट रहा है। ठीक है, अब क्या करें, 5 के पाड़े से 2400 काट देते हैं। ठीक है, कितनी बार, 4 बार, फिर बने 40 8 बार और 0, 480 का 2 बार मतलब 50 का 100, 4 घटा दो 100 में से 96। ठीक है, 48 के डबल 96, 960 रुपए उसके क्या है, तंगा है एक ही। ठीक है, एक ही तनख्वाह 960 रुपए। आंसर सर, क्या आप बता सकते हैं कि 960 रुपए में महीना चल सकता है क्या मित्र, इतनी कम तनख्वाह में है। अब भाई साहब प्रश्न मित्र अपने यहाँ, ठीक है, ये आपको इतना सरल और तरीके से बता दिया। अब आपको सीखना है कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आओ और आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब 22वां प्रश्न आपके सामने है, करें और आंसर बताएं। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। 22वां प्रश्न आपके सामने आ गया। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं मित्र, कमेंट करना, बताना आपको कैसे क्या लग रहे हैं। आप कमेंट तो करते ही नहीं मित्र, पता कैसे चलेगा कि कैसे क्या है आंसर। ठीक है, और क्या आपको इम्प्रूव चाहिए प्रश्नों में, मेरे में, किसमें भी इम्प्रूव चाहिए, आप कमेंट करना मित्र। ठीक है, कमेंट करने से ही पता चलेगा कि और क्या आपके लिए कर सकते। ठीक है, 22वां प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या के, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है। क्या कह रहा है मित्र, ध्यान में, कोई संख्या x मान ले तो उसका 65% और माइनस 35% कितना है, 22.22, सॉरी 22.20 है। तो उस संख्या का 50% निकालना है। क्या करना है, इसका 50% आपको निकालना है। मतलब 50% मतलब जो भी संख्या है उसका क्या निकालना है, आधा निकालना है मित्र। क्या किया देखो मित्र, ध्यान से देखना, क्या किया, 65% ऑफ एक्स और 35% ऑफ एक्स को निकालते हैं तो
इनको घटा कहते हैं तो कितना आता है 22.5। तो अपन क्या कर सकते हैं मित्र, ध्यान रखना, 65 और 35 को घटा दो, कितना आया, कितना, 5 में से 5 जीरो, 6 में से 3 गया 30। 30% की वैल्यू कितनी है अपने पास, 22.22 है। तो अपन को कितना परसेंट निकालना है, 50%। ठीक है, परसेंट से परसेंट हटा दो, समझाने के लिए था। ठीक है, समझ में आया क्या मित्र? इस समीकरण से भी हो जाएगा और ऐसे भी हो सकता है। ऐसे बहुत सरल तरीका क्या है, 65 में से 35 घटाओ, कितना है, 30। 30% अपने पास कितना है मित्र, 22.2 है। और अपन को निकालना है 50%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो पॉइंट हटाया है, 10 जीरो। अब 5 के पाड़े से 10 कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब क्या करें, 3 का भाग जा रहा है क्या इसमें, हाँ जाएगा। क्यों जाएगा मित्र, आपको पता है ट्रिक क्या है, 2 4 6, 6 3 के भाग से जाता है, इसलिए जाएगा। देखते, 7 21 में 1 12, 4 बार। अब 2 का भाग 74 में 2 कितना आएगा मित्र, देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 14 37, आंसर अपने पास आ गया। क्या आंसर है, 37, ब आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, इतना सरल तरीके से। ठीक है, इतना सरल तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन। आप इस तरीके से करो समीकरण बना के तो भी हो जाएगा, इस तरीके से करो तो भी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23 प्रश्न कैसे करना है देखो, आप ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा या आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आप बताए कैसे क्या आंसर आ रहा है इसका। थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है ये, ठीक है, पहले बता दिया मैंने, ट्रिकी प्रश्न है, कैसे होगा देखें। ठीक है, ट्रिकी प्रश्न कैसे होता है ये आप बताएं। ठीक है, कैसे होगा ये आप बताएं, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो, हर प्रश्न एक अपने आप में अलग ही है। मतलब अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, इन प्रश्नों की एक बार प्रैक्टिस अच्छे करना, आपके कितने राइट हो रहे तो ये आपकी तैयारी बताएगी कितने राइट हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो आप देखे और समझे। अब क्या कह रहा है, एक दो अंकीय संख्या है। अब दो अंकीय संख्या है, अब आपको पता नहीं है कौन से दो अंक है, तो कैसे लिख सकते हैं दो अंक को, कैसे लिखते हैं देखो, 10x+y। ठीक है, दो अंक है x और y। जैसे आपको 50 नहीं 55 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 5+5। ठीक है, ये क्या है, दही का मान 10 इंटू 5+5। जब भी आपको दो अंक की संख्या पता नहीं हो तब ऐसा आपको लिखना है। फिर क्या कह रहा है, दो अंक की संख्या उलट जाती है। अब क्या करा, उलट दिया। उलट कैसे दिया, ये सॉरी 4 54 मान के समझा देता हूँ। उलट दिया तो कितना आ गया, 4 आगे आ गया, 5 आगे आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 4+5। ठीक है, ठीक है, ये उलट दिया। उलट दिया तो क्या किया, y आगे आ गया और x पीछे आ गया। ठीक है, उलट दिया दो अंक की संख्या, उस संख्या का 1/5 भाग इसमें जोड़ा जाता है। ये भाषा समझ में आई क्या आपको, नहीं आई होगी। देखो क्या कह रहा है, 10y+x है जो अपन ने उलट दिया, वो इस संख्या के क्या है, इस संख्या तो है ही है, इसमें क्या 1/5 और जोड़ा जाता है, प्लस 1/5 किसका, इस संख्या का 10x+y का। ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, उस संख्या का 40% ज्ञात करो। ठीक है, 40% ज्ञात करो मित्र। ठीक है, क्या कह रहा है, इस भाषा को एक बार और समझा जाए तो, दो संख्या है, ये दो अंक की संख्या, इसको उलट दिया, ये आया वो संख्या उस संख्या के, ठीक है, उस संख्या ही है ना, उस संख्या का 1/5 इसमें जोड़ा जाता है। वो संख्या थी ये रही, उसमें क्या कर रहे हैं, इसी संख्या का 1/5 जोड़ा जाता है, जो अपन ने जोड़ दिया इस संख्या, उसमें 1/5 भाग उसी में जोड़ दिया, वो किसके उलटने पर बराबर आ जाते। अब इस समीकरण को सोल्व करोगे, आंसर निकालोगे तो एक्स वाई आपको गेस करने पड़ेंगे, आंसर नहीं आएगा मित्र। इस प्रश्न को ये बताए इसलिए क्योंकि आपको किससे करना है, इसको ऑप्शन से करना है। मैं ऑप्शन यहाँ लिख दूं क्या मित्र, यहाँ लिख देता हूँ। प्रश्न ए ऑप्शन क्या है 36, बी ऑप्शन है अपने पास 32, सी ऑप्शन है अपने पास 20 और डी ऑप्शन है 18। अब मित्र ये क्या कह रहा है, ये क्या चीज है, 40% है। ठीक है, ये क्या सब चीज क्या है, 40% है, ऊपर नहीं नीचे लिख दो, ये क्या है 40% है। तो इसका 100% अपन को सारे निकाल दो, फिर उस कंडीशन में, इस कंडीशन में इसको चार्ज लो। ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप सीधा नहीं चल सकते, इसमें एक समीकरण बनेगा, एक्स वाई को इधर उधर ले जाओगे, बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन बन जाएगा। परीक्षा में आपको
स्मार्ट तरीके से करना है, न कि लेंदी तरीके से, नहीं तो फंस जाओगे। क्या आंसर आएगा, टाइम 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये है सब 40% निकाले रखे। ठीक है, अब 100% कैसे निकाल, या तो यूं करो मित्र, कैसे क्या कर सकते हैं, 10% निकाल दो फिर 100% निकाल देंगे। देखो 36 क्या है, 40% है, 10% क्या होगा, 40% क्या होता है मित्र, ध्यान रखना आप, 40/100। ठीक है, तो इसका 10% कैसे निकालेंगे, 4 का भाग देंगे, 36 में 4 का भाग देंगे तो 10% अपने पास आ जाएगा। ठीक है मित्र, 36 9 9 10% आया, 100% कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, ये प्रतिशत आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, 10% आपके पास है तो उसको 10 से गुना कर दो तो 100% आ जाता है। 10 × 10 100 होता है, इसलिए 10। अब वापिस 32 का 40% है तो 10% कितना होगा मित्र, कितना होगा, 16 8 8 10% होगा तो 100% कितना होगा, 80। 20 कितना है, 40% है, 4 का भाग दे दो, 5 कितना है, 10% तो 50 आ गया अपने पास, क्या आ गया, 100%। 18 है तो 4.5 आ गया, तो 10% कितना हुआ, 100% 45। ठीक है मित्र, अपने पास 45 हो गया। ठीक है मित्र, 45 हो गया। अब क्या करना था, अब इस कंडीशन में एक एक चेक कर। ठीक है, अब उलट दो, उस 90 को उलट दो, 9 होगा। आप बता सकते हैं किसी भी हालत में 90 का 1/5 करेंगे तो 9 आएगा क्या, नहीं। तो 90 तो गलत हो गया। 80 का भी 0 8 कर दो तो ये भी गलत होगा। आप देखना 0 5, इसको भी उल्टा हो तो भी नहीं आएगा। 45 का उल्टा करते। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, हाँ मिटा देता। सॉरी मित्र, क्या करना है, 45 का उल्टा करना है। संख्या 45 है। ठीक है, 45 है और 1/5 इंटू 45 कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उल्टा कर दो, 45 से उल्टा 54 आना चाहिए। आएगा क्या, आप बता सकते हैं, आएगा, आएगा क्या मित्र? देखना, 5 के बाद 9, 45 9 54 आ रहा है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो गया, डी आंसर राइट। ठीक है मित्र, आप 90 का उल्टा करोगे 0 9, 90 से 0 9 आ सकता है क्या मित्र? ये ही इसके ट्रिक है मित्र, आपको 100% निकाल के देखना है। अब आपके सामने चॉइस का प्रश्न यह आ गया। ठीक है, ये कितना अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। समझ गए हो तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखो उदाहरण मैंने आंसर भी आपको बता दिया। ठीक है, हाँ, बस आपको समझना मेन है। ठीक है मित्र, आप समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, आराम से। मैथ्स में यही है, प्रैक्टिस, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी। ठीक है मित्र, एक्यूरेसी आपकी बनेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करें। एक ही सजेशन मेरा, प्रैक्टिस करें। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक एक प्रश्न, एक एक टाइप का प्रश्न, कैसे प्रश्न स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है, हर प्रश्न को बता रहा हूँ। अब प्रश्न 24वां क्या कहता है, 12.5 का, 12.5 का मतलब गुना करना है। ठीक है, कितना प्रतिशत, कितना को x मान लेते, प्रतिशत को प्रतिशत बराबर 50 है मित्र। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या है, भाषा को समझना है। 12.5 का गुणा कितना प्रतिशत, कितना मतलब एक वैल्यू निकालनी है, x मान लिया, प्रतिशत गुणा करना है, 50 है मतलब बराबर है 50। ठीक है, करें, करें मित्र, 12.50 x प्रतिशत x/100 बराबर 50। अब क्या करें, गुना इसको 100 के ऊपर, 12.50 नीचे, ये अपना आंसर x का मान आ गया। ठीक है, 12.5। अब क्या करें, देखो आपको पता होगा 12.5 का भाग 100 में 8 बार जाता है। कितनी बार जाता है मित्र, 8 बार। 100 को 8 का भाग देंगे तो भी 12.5 आएगा। ठीक है। 12 अठे 96 और 5 अठे 40 का 4, समझ गए। और 50 5 8 4, 400 आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये आ गया 400%। सॉरी मित्र, 400%। मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं, बिल्कुल सही किया, 400% मान आ गया। ठीक है, एक्स का मान निकालना था 400 और प्रतिशत तो है ही, 400 मान आ गया। आंसर क्या हो गया, 10। ऐसे आपको आंसर करना है मित्र। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 25वां प्रश्न आपके सामने है। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हाँ, 25वां प्रश्न राजा है, राजा। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, राज्य प्रश्न है।
ठीक है, रानी प्रश्न भी लाएंगे। राजा है तो रानी है ही, हाँ, दोनों लाएंगे। ठीक है, राजा आ गया रानी भी आ ही जाएगी पीछे से। ठीक है, राजा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सारा तरह के प्रश्न लाएंगे। आप पढ़े, आपको पता लग जाएगा अच्छा प्रश्न है या नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। ठीक है, कार है तो सी कर दिया, अब क्या करना है, बाइक, बाइक का बी कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये प्रश्न पढ़े और समझे। एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत, बाइक की कीमत मैंने मान ली 100। ठीक है, माना है 100 है। ठीक है, 100 है तो से 40% अधिक है, बाइक से कीमत से कितनी अधिक है, प्लस 400%। जो भी कीमत बाइक की होगी उससे 400% अधिक होगी। अधिक होगी मतलब जो मान होगा उसमें 400% और जोड़ना होगा, अधिक होगी। इसने पूछा होता है कि 400% है, अधिक कम नहीं का होता, 400% है। मित्र शब्द पे ध्यान, 400% है तो 100 का 400 कर दे तो 400 होता। इसने क्या कहा, जो कीमत है उससे 400% और अधिक, अधिक है तो ये कीमत है, इसमें 400% और जोड़ना है। 100 का 400% 400 होता है, 100 और 400 कितने हो जाएंगे, 500 कीमत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहा, एक बार समझ लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, 100 का 400% अधिक, अधिक है मतलब 100 तो है ही, उसके साथ 400% और है, 100 और 400 कितने होते हैं, 500 हो गया। ठीक है, यहाँ तक एक लाइन कंप्लीट कर दी। अब क्या कह रहे हैं, यदि कार की कीमत में, कार का है कीमत में 15%, क्या क्या 15% की, और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि की मतलब प्लस किया। ठीक है, जो मान 500 है उसमें 500 में 15% और जुड़ गए, 100 में है 20% और जुड़ गए। ठीक है, जोड़ के मूल्य निकाल देते हैं। 500 का 15% कितना होगा, 10%, 50 से 5% 25 है तो 575 अब इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ठीक है, अब इधर कितने, 100 में 20% और वृद्धि है तो कितनी हुई, 100 का 20%, 20 तो 20% और वृद्धि हो गई, 120 हो गई कार का। अब क्या कह रहा है, 5 कारों प्लस 10 बाइक की लागत मूल्य में वृद्धि है, वृद्धि बताएंगे। ठीक है मित्र, कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, कितनी वृद्धि प्रतिशत में हुई। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत है, ऑप्शन से पता लग गया प्रतिशत में आएगा। ठीक है, लागत मूल्य में वृद्धि हुई मतलब लागत मूल्य पहले इतना था अब इतना हो गया, कितना, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो अपन क्या करें मित्र, आप बताएं क्या करें। अगर अपन 5 कार और 10 बाइक का एक बार मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर उसका बढ़ा हुआ मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो अपन पहले क्या करें, इसका लागत मूल्य निकाल देते हैं। ठीक है, लागत मूल्य, उससे ही प्रतिशत निकलेगा। लागत मूल्य कितना है, 5 का, 5 कार मतलब 2500 हो गए, 5 इंटू 5 2500। 10 बाइक का कितना हुआ, 10 इंटू 100 1000। तो मूल्य कितना आया, 3500। कितना आया मित्र, 3500। ठीक है, ये सब मानने के ऊपर चले, बाकी आप मानोगे नहीं प्रश्न होगा नहीं। अब वृद्धि कितनी हुई मित्र, कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई रुपए की, कितनी वृद्धि हुई वो निकालना है। ठीक है, अब 5 कार की कितनी वृद्धि हुई, एक कार का 75 बढ़ा, कितना बढ़ा मित्र, 75 बढ़ा एक कार का। ठीक है, एक सी का 75 बढ़ा, तो 5 कार का कितना बढ़ेगा, 5 का गुणा कर दो। ठीक है, 150 375, कितना बढ़ा, 5 कार का 375 बढ़ा। ठीक है, 10 का 20 है, एक बाइक का 20 बढ़ा, तो 10 का 200 बढ़ा, कितना बढ़ा, 10 का 200 बढ़ा। ठीक है, कैसे निकाला, यहाँ कितना, एक बाइक का कितना बढ़ा, 20 बढ़ा था, कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, तो 10 बाइक का कितना बढ़ेगा, 200, जोड़ देते हैं, कितना आया, 575। अब अपन को वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वृद्धि कितनी हुई, 575 की, कुल टोटल कितने में वृद्धि, 3500 की, 3500 पे कितनी वृद्धि, 575 हुई, इंटू इंटू क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है, 100 का गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 35 का भाग 575 में देंगे तो आप देना क्या आएगा, 16 सही 3/7 प्रतिशत आंसर आएगा। अब देना आएगा मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 15/35, 15/35 कट जाएगा, 3/7 5 के बारे से। ठीक है मित्र,
ठीक है, ये आंसर आ गया। हाँ, यही आएगा। ठीक है, आपको समझना है, गुणा भाग तो आपको कैलकुलेशन में करना ही पड़ेगा, फटाफट करना पड़ेगा, तब आपकी स्पीड अच्छी होगी। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया? ब। आंसर कौन सा राइट हो गया? ब। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, आपको ये प्रश्न कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप कैसे लगे, मैं कैसा लगा, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।